कहते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में कोई भी मंत्री या प्रशासक रात गुजारने की हिम्मत नहीं करता। क्या है इस मंदिर में ऐसा रहस्य? क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक या वैज्ञानिक कारण है? और क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो दिन में 2 बार समुद्र में डूब जाता है और फिर खुद ब खुद वापस आ जाता है? एक तरफ काल के देवता का निवास तो दूसरी तरफ प्रकृति के साथ शिव का अद्भुत खेल। आज हम 2 ऐसे शिव मंदिरों की यात्रा पर चलेंगे जहां आस्था और विज्ञान एक दूसरे से मिलते हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शिव केवल कहानियों में नहीं बल्कि हमारे आसपास भी हर घटना में मौजूद है। चलिए पहले उन लोगों की बात करते हैं जो हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में रात ना गुजारने की मान्यता के पीछे भी कुछ लोग वैज्ञानिक या वास्तु संबंधी कारण बताते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर का ऊर्जा केंद्र इतना शक्तिशाली होता है कि इसमें नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का एक अनोखा मिश्रण बनता है। यह ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि हर साधारण व्यक्ति इसे सहन नहीं कर पाता। हो सकता है कि मंत्रियों और अधिकारियों को भी इसी तीव्र ऊर्जा से बेचैन या मानसिक अस्थिरता महसूस होती है, इसलिए वो यहाँ रात नहीं बिताते। अब बात करते हैं स्तंभेश्वर महादेव की। विज्ञान के अनुसार मंदिर का पानी में डूबना कोई चमत्कार नहीं बल्कि समुद्र की लहरों का उतार चढ़ाव की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। समुद्र का पानी पृथ्वी और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से ऊपर नीचे होता रहता है। क्योंकि ये मंदिर समुद्र तट पर एक भूगर्भीय रूप से संवेदनशील जगह पर स्थित है, इसलिए ये हर दिन 2 बार जलमग्न होता है और फिर वापस आ जाता है। ये प्रकृति का एक अद्भुत चक्र है जिसमें भूगर्भीय बनावट और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों की भूमिका है। लेकिन क्या ये सिर्फ विज्ञान है? स्कंद पुराण और शिव पुराण के अनुसार महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुख काल स्वरूप है, यानी ये मृत्यु और समय का प्रतीक है। यही कारण है कि इसे काल का अवतार माना जाता है। यहाँ की भस्म आरती विश्व में अद्वितीय है। शिवलिंग को राख से ढकना शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का प्रतीक होता है। हर 12 साल में लगने वाले कुंभ मेला और ग्रहों की विशेष स्थिति भी उज्जैन की आध्यात्मिक ऊर्जा को और बढ़ाती है। अब बात करते हैं स्तंभेश्वर महादेव की। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि ये मंदिर शिव की प्रकृति से जुड़ी शक्ति का प्रतीक है। इस मंदिर की कथाएं हमें शिव की सर्वव्यापकता और प्रकृति के साथ उनके अटूट संबंध के बारे में बताती है। भक्त कहते हैं कि जब मंदिर पानी से बाहर आता है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं शिव प्रकट हो गए हो। ये अनुभव भक्तों को एक अद्भुत शांति और आध्यात्मिक उन्नति देता है। आइए कुछ और वैज्ञानिक तथ्यों को देखते हैं। भस्म, जिसे महाकालेश्वर की आरती में इस्तेमाल किया जाता है, वैज्ञानिक रूप से जीवाणुनाशक होती है। ये भस्म राख में मौजूद सूक्ष्म तत्व हवा को शुद्ध करते हैं, जो एक बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। ये सिर्फ एक धार्मिक प्रथा नहीं बल्कि एक प्राचीन वैज्ञानिक समझ को भी दर्शाती है। वहीं स्तंभेश्वर मंदिर में समुद्र की लहरों का उतार चढ़ाव की प्रक्रिया को समझना हमें पृथ्वी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की ओर ले जाता है। समुद्र के जल स्तर में होने वाले ये उतार चढ़ाव खगोल विज्ञान का एक प्रमाणित हिस्सा है। ये हमें सिखाता है कि किस तरह हमारे प्राचीन ऋषि मुनि और वास्तुकार प्रकृति की शक्तियों को समझते थे और अपने धार्मिक स्थलों का निर्माण उसी के अनुसार करते थे। तो क्या महाकालेश्वर में कोई रहस्य है और क्या स्तंभेश्वर मंदिर एक चमत्कार है? शायद दोनों ही सही है। महाकालेश्वर जहां हमें समय और मृत्यु की शक्ति का एहसास कराता है, वहीं स्तंभेश्वर हमें प्रकृति के साथ शिव की एकता दिखाती है। ये दोनों मंदिर शिव के 2 रूपों को दर्शाती है, काल और प्रकृति। ये हमें सिखाते हैं कि शिव सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि एक पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्यु मोक्ष मामृतात्। ये श्लोक हमें जीवन के बंधनों से मुक्त होने और अमरत्व की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। विज्ञान और धर्म के इस संगम में हम सबको शिव की शरण में आकर उनकी अनंत शक्ति का अनुभव करना चाहिए। यदि आप भी ऐसा मानते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सनातन।